एक होता है गाइस मिडास टच, जो किसी भी चीज को छू ले तो सोना बन जाता है। एक होता है गाइस टच, जो सोने को भी छू ले तो टट्टी बन जाता है। हेरा फेरी 3 के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है गाइस। और वहीं दूसरी तरफ आलिया भट्ट की कुछ प्राइवेट पिक्चर्स लीक हो गई हैं, जिसके बाद आलिया भट्ट उतना ही गुस्सा है जितना गुस्सा आजकल वेंकटेश प्रसाद केएल राहुल की बैटिंग से। आई हैव गॉट दिस एंड मच मोर टुडे बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ हफ्ता वसूली। हेरा फेरी एंड फिर हेरा फेरी, टू फिल्म्स मेन लव मोर देन सेक्स बिकॉज ये उनको आराम से मिल जाता है। सेक्स पाने के लिए उनको वीगन, फेमिनिस्ट, एलाई इस तरह की एक्टिंग करनी पड़ती है। खैर पिछले कुछ टाइम से इंटरनेट हाथ सैनिटाइज करके इनके पीछे पड़ा होता कि जल्दी जल्दी हेरा फेरी 3 निकाल लो, कल सुबह पनवेल निकलना है। और जब अब हेरा फेरी 3 फाइनली शूट हो रही तो यही जनता हाथ जोड़ के पीछे पड़ी हुई है, कह रहे नहीं मालिक नहीं, गलती हो गई, ऐसा घोर पाप मत करो। ऐसा होने की वजह यह है कि हेरा फेरी 3 के डायरेक्टर हमारे लेजेंडरी महान क्रिंज मास्टर श्री फरहाद सामजी जी हैं, जो इससे पहले हमें बच्चन पांडे जैसी बेहतरीन घोर चूतिया फिल्में भी दे चुकी हैं। जनता को अपने प्रोनाउंस क्लियर हो ना हो, उनको ये जरूर क्लियर है कि ये आदमी तो फिल्म बर्बाद करके छोड़ेगा। बिकॉज लाइक आई सेड, एक होता है मिडास टच और दूसरा होता है करेक्ट। Time and again we've seen a bunch of poor, lousy, pathetic films from Farhad Samji and his better half and मंडली मास्टर साजिद खान। ऐसे में जनता की इतनी प्यारी फ्रेंचाइजी उनके हाथ में जाना seems to be a very deadly move, जिससे पूरा का पूरा इंटरनेट परेशान है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ओरिजिनल मेकर्स को क्यों नहीं प्रायोरिटी मिलती टू क्रिएट, रिक्रिएट, रीमेक, अडैप्ट देयर ओरिजिनल मूवीज। आई मीन कम टू थिंक ऑफ इट, हेरा फेरी वाज रिटन बाय नीरज वोरा एंड डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन, एकदम कल्ट क्लासिक पिक्चर निकल कर आई। वही फिर हेरा फेरी वाज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नीरज वोरा, द ओरिजिनल मेकर्स, एंड वो भी एक कल्ट क्लासिक फिल्म निकल कर आई। तो ऐसी क्या मजबूरी हुई कि तीसरी पिक्चर जो है आपने फरहाद सामजी को पकड़ा दी? अब मतलब ये तो वही बात हो गई ना, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और विजय शंकर। सेकेंडली, आलिया भट्ट एक बार फिर से न्यूज में। जी नहीं, वो फिर से प्रेग्नेंट नहीं हुई है, बल्कि उनकी कुछ प्राइवेट पर्सनल फोटोज लीक हो गई हैं। खुशी देखो चेहरे की, आलिया भट्ट की फोटोज लीक हो गई हैं। उसकी फोटो लीक हुई, तुम्हारे चेहरे की दरिंदगी लीक हो गई सालों। अगली बेचारी मस्त बैठ के बालकनी में चाय पीने आई होंगी तो वही देखती हैं कि दो लंगूर सामने वाली बिल्डिंग में खड़े हुए हैं और फटाफट फटाफट फोटो खींचने में लगे हुए हैं, इनके बालकनी के अंदर झांक के। अबे चलो खींची तो खींची, उसको इंटरनेट पे भी डाल दिया तुम लोगों ने। लुक, आई डोंट इवन नीड टू टेल यू गाइस कि कितनी प्रॉब्लमैटिक चीज है। अ सेलिब्रिटी हु इज नॉट इवन कंसेंटेड टू बी फोटोग्राफ्ड, इन फैक्ट शी इज नॉट इवन इन द पब्लिक आई, उसको आप घर के अंदर बैठे हुए फोटो खींच रहे हो, ये कितना अनएथिकल है यार। ये काम भैया मोहल्ले की आंटियों का है पता करना कि घर के अंदर क्या चल रहा है, तो मीडिया वालों का नहीं। मीडिया के एथिक्स और फरार स्क्रिप्ट्स, जितना सोचोगे यार इससे बुरा नहीं हो सकता कुछ भी, वो उससे बुरा करके आपको दिखाते हैं भैया फुल ऑन। अरे भाई मैं तो आप कह रहा हूं सुधर जाओ भैया, लोग बोल बोल के थक गए, मीडिया के एथिक्स कुछ तो निकल कर आए सामने बालकनी के अंदर। अगली खबर आ रही है स्पेन से। स्पेन वही कंट्री है जहां बार्सिलोना और रियल मैड्रिड जैसे फुटबॉल क्लब्स हैं। बार्सिलोना वही क्लब है जहां पहले मेसी खेला करता था। मेसी याद है जो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जीता था और उसके जीतने में तुम इतना इमोशनल हो गए थे जिसे तुम्हारा सौतेला बाप अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर गया हो। हाँ, वही स्पेन की बात हो रही है यहाँ पर। वहां पर एक नई लॉ पास हुई है दैट अलाउज विमेन टू टेक 3 to 5 डेज ऑफ एवरी मंथ एज पार्ट ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल लीव्स। इसका जनता ने काफी खुल के स्वागत करा बिकॉज दे बिलीव दैट अ लॉ लाइक दिस कैन हेल्प डीस्टिग्मेटाइज विमेन्स मेंसेस। और स्टिग्मा तो है गाइस, मैं तो इनफैक्ट काफी बड़ा हो गया था जब मुझे पता चला था मेंसेस के बारे में, वरना हमारे घरों में लड़कियों के पीरियड्स क्या होते हैं, उनकी बस तबीयत खराब हो जाती है। As a society, we've been living under a rock and not even acknowledge कि periods होते भी हैं। काली पॉलिथीनों में जा रहे हैं भैया, छुपाया जा रहा है उनके अराउंड, इतनी शेम, इतनी मिस्ट्री बिल्ड कर दी गई है कि ऐसा लगता है बहुत गलत बात होती है मेंसेस होना। मुझे तो गाइस जब बड़ा होकर पता चलता था किसी लड़की के पीरियड्स हो रहे तो मैं तो उसको कंडोलेंसेस देता था कि बहुत बड़ा हादसा हो गया उसके साथ। जैसे एक बार एक लड़की ने मेरे से पैड्स मंगवाए, मैं भाई साहब ऐसे छुपा के ले गया बैग के अंदर और उसको इशारों में ऑफिस जाके बोल रहा हूँ उसी में ले लो। बाद में पता चला गाइस कि मैं कितना बड़ा चूतिया हूं। बट दैट्स द थिंग, वी मेंट आर्ट बॉर्न हॉरिबल पीपल, एटलीस्ट द मोस्ट ऑफ अस। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम बड़े होते हैं, वहां पर हमें यही चीजों को नॉर्मलाइज करा जाता है। सो वी ग्रो अप विद दैट काइंड ऑफ स्टिग्मा एंड एवरी डे वी ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स एंड अनलर्न द ओल्डर स्टिग्मा दैट वी बीन कैरिंग फॉरवर्ड। एंड दिस लॉ डेफिनेटली हेल्प्स इन दैट केस। बट इसका ऑल्टरनेट व्यू ये है कि जनता कह रही है कि भैया तुम इससे ज्यादा स्टिग्मेटाइज कर रहे हो औरतों की हायरिंग का। मतलब आप तो एम्प्लॉयर ये सोचेंगे कि भाई इस लड़की से अच्छा तो किसी लड़की को रख लो, कम से कम हर महीने 3-4 दिन की छुट्टी तो नहीं मांगेगा पीरियड के नाम पे। और इसके ऊपर काफी ज्यादा डिबेट चल रही है और आपका क्या पर्सपेक्टिव है वो आप मुझे कॉमेंट्स में लिख के जरूर बताइए बिकॉज आई रीड ऑलमोस्ट ऑल द कॉमेंट्स।
खैर चौथी खबर ये है गाइस कि इंटरनेट को फाइनली एक लेजिट रीजन मिल गया स्वरा भास्कर को गाली बकने का। इससे पहले बेचारे हर बार इधर उधर रीजन स्काउट करते थे कि अब कैसे गाली बकी जाए, अब क्यों गाली बकी जाए स्वरा भास्कर, लेकिन यहाँ स्वरा भास्कर ने खुद ही भैया तश्तरी में सजा के रीजन दे दिया उनको। और ये रीजन था भैया उनकी शादी करना। उनकी शादी किसी बहुत बड़े किले में ओवर प्राइस गेंदे लगा KFC की रेसिपी की तरह सीक्रेटली नहीं हुई, बल्कि KL राहुल के खराब फॉर्म की तरह खुलेआम सबके सामने हो गई। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लौंडे का नाम मोमडन है। फहद अहमद से उनकी सिंपल सी कोर्ट वेडिंग हुई और अनलाइक सिड कियारा जहां इंटरनेट उनकी ओवर एक्टिंग को क्यूटनेस बोल के खुश हो रही थी, स्वरा भास्कर ट्रोल होने लगी। अब उसके अलग अलग रीजन दिए जा रहे हैं उनके ट्रोल होने का, उनकी पिछली ट्वीट्स ये वो, लेकिन हम सबको पता है कि रीजन क्या है। लौंडे का नाम मोमडन है। Khair, I really hope Swara Bhaskar and her husband have a very happy married life, and I'm so glad that she chose to have a very simple wedding, especially in a nation like India जहां पर लोग कर्जे लेते हैं इन अनरियल सी ओवरप्राइज्ड सी फैंटास्टिक शादियां करने के लिए। गुड जॉब स्वरा भास्कर। एंड में गाइस मैं बात करना चाहता हूं KL राहुल के फॉर्म की। KL राहुल का फॉर्म जो चल रहा हो उससे मजेदार झगड़ा ये हो रहा है कि भैया वेंकटेश प्रसाद और आकाश चोपड़ा आपस में भिड़त कर रहे हैं, एक दूसरे को ट्वीट कर करके बीफ कर रहे हैं। मैंने कहा करो बीफ करो, कुछ नहीं होता बीफ करने से, करो कर लो, जब पहले कर लो पहले। दिस वाज मी ज़ैन ऑन आफ्टर वसूली। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे बताएं कमेंट करके, किस चीज से आप अग्री करते, किस चीज से आप डिसएग्री करते, यू लेट मी नो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। चाओ।